हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो अभी पेड कोर्स इसके अंदर आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। ये हमारा पहला जो है इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दी जाएगी कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आप धीरे धीरे वन बाय वन एक एक दिन करके आप ऐड करते जाएंगे और आपकी जो है नॉलेज में एनहांसमेंट होती जाएगी। कैसे आपकी आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट होती जाएगी कि आप लोग आंसर राइटिंग में बिल्कुल बेटर हो जाएंगे। कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा जो जो चीजें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए आपका टारगेट यूपीएससी का है, किसी का टारगेट एचसीएस का है, हरियाणा सिविल सर्विसेज, किसी का टारगेट यहाँ पर राजस्थान सिविल सर्विसेज का है। तो यहाँ पर मैं स्टेट पीसीएस को लेकर चल रहा हूँ इस बार। हरियाणा सिविल सर्विसेज, राजस्थान सिविल सर्विसेज या फिर जो अदर स्टेट हैं जैसे यूपी, बिहार या फिर कोई भी स्टेट है, क्योंकि जो स्टेट पीसीएस होते हैं उनका लेवल सेम रहता है, बस जो डिफरेंस रहता है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। और वो मान लीजिए आप राजस्थान की तैयारी करें तो आपको फिर राजस्थान के अलग कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है, हरियाणा की तैयारी करें तो आपको हरियाणा का कोर्स अलग से प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए, यहाँ पर हम मेनली आज बात करेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज के बारे में। हरियाणा सिविल सर्विसेज के अंदर आपको यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज निकलती हैं, हर साल नहीं निकलती हैं, तो इसलिए ज्यादा लोग क्या सोचते हैं कि हर साल वैकेंसी आएगी। नहीं, यहाँ पर अगर आप पूरी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आपका पहली बार में सिलेक्शन हो सकता है, या फिर जिस बार आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका उस टाइम सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? जिस तरह से हम तैयारी करवाएंगे आपको आपको सारी चीजें अच्छे से याद रहेंगी, और याद रहेंगी तो आप फिर वहां पर एग्जाम में कर पाओगे। चलिए, अब हमें जो है सिलेबस के बारे में थोड़ा यहाँ पर आपसे डिस्कस करते हैं। सिलेबस के अंदर आपको कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर। इसके अलावा यहाँ पर जो है स्टेट से रिलेटेड स्टेट जीके एंड स्टेट करंट अफेयर दिए होते हैं। अब स्टेट जीके के अंदर से आपको सभी चीजें पढ़नी पड़ती है, स्टेट की हिस्ट्री, स्टेट की पॉलिटी, स्टेट की इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस तो ओवरऑल आ गया, और करंट अफेयर आपको पढ़ने पड़ते हैं। मतलब ये 5 लाइनों में इतना कुछ लिख देते हैं कि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि क्या पढूं और मैं क्या छोड़ूं। और अगर हम हिस्ट्री से बात करें तो हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री पढ़नी क्यों है? सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री की, कि हमें हिस्ट्री की जरूरत क्यों है। जब आप एग्जाम क्लियर करके मान लीजिए एसडीएम बन जाते हैं या फिर डीएसपी बन जाते हैं, तो जो चीजें हिस्ट्री में लोगों ने जो जो गलतियां की हैं, हिस्ट्री वाले इवेंट्स, जो हिस्ट्री के अंदर इवेंट्स, अगर वो दोबारा से इवेंट वही हो रहे हैं तो आपको सोल्यूशन खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप वो हिस्ट्री के अंदर जो आपने सोल्यूशन पढ़ा है वहां से आप वही सोल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। जो जो गलतियां इतिहासकारों ने की है, इतिहास में जो गलतियां हुई थी, जो अच्छे काम हुए थे, उन सभी को आपने पढ़ना है। पढ़ के उनको अपने मेंस के आंसर में भी लिखना है। क्योंकि एक होता है मेंस का मॉडल आंसर। मॉडल आंसर से क्या मतलब है कि आप लोग वो आंसर पढ़ के अपना जो है सीधा, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्वेश्चन मिल गया और आंसर आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करवा दिया, आपने आंसर पढ़ के आंसर लिख दिया। एक होता है मॉडल, एक होता है जनरल आंसर। जनरल आंसर मतलब जो आपने खुद पढ़ा है अपनी एनालिसिस से, आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपने पॉलिटी पढ़ी, आपने इकोनॉमी पढ़ी, आपने ज्योग्राफी पढ़ी। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद जब आप खुद आंसर प्रिपेयर करोगे तो वो आंसर बहुत अलग होगा मॉडल आंसर से। तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है, जनरल आंसर लिखने होते हैं। जनरल में अपनी जनरल अवेयरनेस को ऐड करना होता है। किस तरह से ऐड करेंगे वो फिर सारी चीजें हम सीखेंगे। हम आपको यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर दिया करेंगे, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। और दूसरा यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड क्या होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड 3 हिस्ट्री हैं। एक है एंशियंट हिस्ट्री, मानवता की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे मानवता का एवोल्यूशन हुआ, कैसे धीरे धीरे सभ्यताएं बढ़ती गई, कैसे यहाँ पर लोग एक दूसरे पर राज करने लगे। उसके बाद है मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री जहाँ पर राजा महाराजा, सुल्तान और इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से उन्होंने अलग अलग धर्म बनाए, क्यों किसी धर्म का खात्मा हो गया, क्यों नए धर्म की एवोल्यूशन हुई, क्या जरूरत पड़ी। और तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री, जिसके अंदर की अंग्रेजों ने हम पर राज किया। अंग्रेजों ने, एक आदमी दूसरे आदमी पर वहां पर राज कर रहा था, तो इसके क्या कारण थे, क्या गलतियां थी। इसलिए हम यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, किस तरह से फिर हमने स्वतंत्रता हासिल की, क्या क्या चीजें हमें हिस्ट्री से सीखने को मिलती हैं। तो आपको हिस्ट्री कहाँ कहाँ काम आएगी? हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स में काम आएगी। प्रीलिम्स के आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से बनते हैं। आपको जो क्वेश्चन बनेंगे आपको सारे करवाए जाएंगे। एक बार हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपको हिस्ट्री के टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि आप टेस्ट करें खुद को कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद रह रहा है या नहीं रह रहा। अगर याद नहीं रह रहा तो लेक्चर फिर से देखिए। लेक्चर देखने के बाद हम आपको
प्रोवाइड करवा रहे हैं चीजें, डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, स्टडी मटेरियल, उस स्टडी मटेरियल को बार बार रिवाइज कीजिए। रिवीजन आपको करनी पड़ेगी, और रिवीजन करने का आपको हम तरीका भी बताएंगे, किस तरह से रिवीजन करनी है, कब कौन सी चीज पढ़नी है, वो हम आपको यहाँ पर डे टू डे जो लेक्चर्स होंगे उसमें आपको सारी चीजों से अवगत करवाया जाएगा। तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री आपके प्रीलिम्स में काम आएगी, मेंस में बहुत काम आएगी, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री से कुछ सीखा है, सीख के अगर वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया है, तो ये मान लीजिए कि आप लोग जब आंसर देंगे तो वो आंसर आपका तैयार किया हुआ आंसर नहीं होगा, वो आपने खुद आंसर लिखा होगा, खुद बनाया होगा आंसर, तो वहां पर आपके बहुत ज्यादा नंबर इनहांस हो जाएंगे। और तीसरा है इंटरव्यू। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपने हिस्ट्री से क्या सीखा, तो फिर जो सीखा आप वही बताएंगे। जो चीजें आपको उस टाइम पे आपने रिवाइज कर रखी, जो टाइम उस टाइम पे आप रिवीजन करके जाओगे, जो आपको याद है वही आप वहां पर बता पाओगे। तो इसलिए हिस्ट्री हमें तीनों तरह ये काम आएगी, प्रीलिम्स, रिवीजन, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। तो हिस्ट्री हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जियोग्राफी की। अब आपको पता है धरती, अब पहले हमने हिस्ट्री पढ़ी, अब हम बात करते हैं कि हमारी अर्थ का एवोल्यूशन कहाँ से हुआ, अर्थ के अंदर मिनरल्स कहाँ कहाँ पे हैं, अर्थ के अंदर किस जगह पे कैसा मौसम रहता है, अर्थ के अंदर पानी कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें, किस जगह पे कौन सी फसल होती है, उस फसल होने के कारण मिट्टी, तो ये सारी चीजें हमें ज्योग्राफी से पता चलती हैं। क्योंकि अगर हमें उस तरह का डिपार्टमेंट मिल जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मिल जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें क्या क्या है, किस तरह से काम करती हैं, कैसे हमें पूरी ज्योग्राफी को समझना है, समझने के बाद उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। इंटरव्यू में पूछा गया, किसी लड़की से पूछा गया इंटरव्यू में कि हरी मिर्ची, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, हरी मिर्च और लाल मिर्च से, हरी मिर्च और लाल मिर्च, हरी मिर्च यहाँ पर आपको बिकती है 50 रुपए किलो फॉर 50 kg, और जो लाल मिर्च है वो यहाँ पर 90 रुपीज पर केजी है। इंटरव्यू में पूछा क्वेश्चन कि अगर हम हरी की जगह फिर हम लाल मिर्च ही क्यों नहीं उगा लेते। तो जिस बच्चे से आंसर पूछा गया तो वो कंफ्यूज हो गया, और वो क्या कहने लगा कि सर लाल मिर्ची उगाने के लिए हमारे पास पर्याप्त जो है वैसा मौसम नहीं है, जो उसको कंडीशन चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लाल मिर्ची नहीं उगा पाते। अब जिन्होंने जियोग्राफी पढ़ी हुई, थोड़ा सा समझा हुआ चीजों को कि हरी मिर्ची ही बाद में सूख के लाल होती है, लेकिन वहां पर उन्होंने कुछ और ही आंसर दिए, क्योंकि उन्होंने जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ा ही नहीं था, समझा ही नहीं था। तो इसलिए आपको ज्योग्राफी प्रीलिम्स में काम आएगी, मेंस में भी काम आएगी आंसर लिखने के, और तीसरा आपके इंटरव्यू में भी डायरेक्ट काम आएगी, बहुत काम आएगी। और शायद आपको ये एक बात सुन के हंसी आ जाए, लेकिन उस जिस बच्चे का ये पूछा गया था उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस क्वेश्चन की वजह से। ऐसी और भी कई सिली मिस्टेक्स थी जो उस बच्चे से हो गई थी, स्टूडेंट से हो गई थी। दूसरी चीजें, अगर आपको शायद लग रहा हो कि यार उससे ये गलती होगी लेकिन मुझे तो पता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, जो किसी के लिए तो बिल्कुल बेसिक सी चीज हो सकती है कि यार ये तो बेसिक चीज है, तो किसी को पता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो या फिर जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होते हो, तो ये बेसिक सी चीज ही गलत हो जाती है, और बेसिक चीज आपको जो है पीछे ले जाती है, आपको पीछे धकेल देती है। तो हम यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस की तरफ लेके चलेंगे। स्टार्टिंग हम बेसिक से करेंगे, फिर आपको एडवांस लेवल की चीजें भी बताएंगे, किस तरह से हमारे कॉन्टिनेंट है, हमारा व्यापार कैसे चलता है, देश कैसे बटे हुए हैं, सारी चीजें आपको ज्योग्राफी में अच्छे से समझाई जाएंगी। और आपको जहां से एवोल्यूशन हुआ, जहां से धरती का स्टार्ट हुआ था, बिग बैंग थ्योरी से हम यहाँ पर आपको शुरू करवाएंगे और एडवांस लेवल तक आपको लेके चलेंगे। तो ये आपको हिस्ट्री तीनों जगह काम आएगी। और अगर किसी का मान लीजिए सॉरी, यहाँ पर ये ज्योग्राफी तीनों जगह काम आएगी, और किसी का ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उसको तो फिर बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप अपना ऑप्शनल भी डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि ऑप्शनल के भी यहाँ पर आपको एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी चूज करना होता है, तो वो भी आप डिसाइड कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर है पॉलिटी। अब हम मान लीजिए हमने हिस्ट्री पढ़ ली है, ज्योग्राफी पढ़ ली, देख लिया कि ये ज्योग्राफी है, इस तरह से देश बंटे हुए हैं। अब इन देशों को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इनका सारा जो रख रखाव है, जो चलाना है, इनको काम ये कैसे कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें पॉलिटी में है। पॉलिटी के अंदर हमारा जो है संविधान, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान कैसे बना था, किन किन परिस्थितियों से गुजरे थे, क्या जरूरत पड़ी थी, ये सारी चीजें। और आज के टाइम में संविधान की महत्वता क्या है, क्या महत्व है, हम क्या सीख सकते हैं, किस तरह से संविधान हमारे जो है डे टू डे लाइफ में, या फिर एक आदमी की स्वतंत्रता या फिर एक आदमी की जो अधिकार है वो संविधान किस तरह से हमें दे रहा है, कैसे हम चुनाव करवाते हैं, कैसे हमारा प्रेसिडेंट काम कर रहा है, किस तरह से हमारा पीएम काम कर रहा है, और ये सारी चीजें आपको किस पढ़नी कैसे हैं। बेसिक तो हम पढ़ाएंगे आपको, प्लस जो है डेली
डेली आपने क्या करना है, डेली आपने न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है, डेली न्यूज़पेपर फॉलो करो। और हम करंट अफेयर पे आपको मैं लेके चलूंगा, किस तरह से करंट अफेयर पढ़ने हैं, बेसिक चीजें, बेसिक से लेके हम आपको एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। और साथ साथ आप डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते रहा कीजिए, इससे आपकी नॉलेज में थोड़ी थोड़ी इनहांसमेंट डे टू डे होती रहेगी कि किस तरह से आपको पढ़ना है। पॉलिटी में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये हम पढ़ेंगे और आपको सारी चीजें अच्छे से बताएंगे कैसे ये सारा काम करते हैं। ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। और इकोनॉमी, नेक्स्ट है इकोनॉमी। अब हर चीज इकोनॉमी की तरफ इशारा करती है। किसी देश को चलाना है, किसी गाड़ी को चलाना है तो फ्यूल भरवाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा, कुछ भी है, अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो आपको पैसा चाहिए। इस दुनिया में कोई भी काम है, सारा काम इकोनॉमी से चल रहा है, देश विदेश इकोनॉमी से चल रहे हैं। तो इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के हम पढ़ेंगे अंदर सारे टॉपिक्स जो इकोनॉमी में है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, किसी देश का इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, भारत में क्या महत्वता है। तो इकोनॉमी से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है बजट, क्योंकि बजट हर साल चेंज होता है, बजट से क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत डायनेमिक है। बजट से हम कई बार नहीं पढ़ पाते, लेकिन जो बेसिक है इकोनॉमी का वो तो एक बार पढ़ लोगे कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद इकोनॉमी को आपको, इकोनॉमी ज्यादा आपको न्यूज़पेपर से कवर करनी पड़ेगी। तो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, लेकिन कवर हम करवाएंगे आपको। उसके साथ बजट के अलावा आपकी जो है गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीजें इकोनॉमी को बढ़ा, इकोनॉमी की तरफ, इकोनॉमी सब्जेक्ट में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। तो इकोनॉमी आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ये भी तीनों में काम आएंगी। तो मेरा बताने का ये तात्पर्य है कि ये आपको तीनों में काम आएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स, आप अगर प्रीलिम क्वालिफाई नहीं करोगे तो फिर तो आगे तो जा ही नहीं पाओगे। प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो ये सब्जेक्ट काम आया प्रीलिम्स में, मेंस में पहुंच गए ये सब्जेक्ट बहुत काम आया, इंटरव्यू में पहुंच गए ये सब्जेक्ट बहुत काम आया। तो फिर इन सब्जेक्ट को हमें, वो कोर सब्जेक्ट ही तो उठाने हैं, हमें फोकस कहाँ करना है। मेरे ये लेक्चर देने का और ये लेक्चर प्रोवाइड करवाने का आपको मकसद ही यही है कि आपको अपने फोकस पॉइंट्स पता होने चाहिए कि मुझे फोकस कहाँ कहाँ करना है। पहले फोकस पता होनी चाहिए कि मुझे फोकस कहाँ करना है, फिर खुद की वीकनेस जाननी है कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मेरे इकोनॉमी मेरी वीक है, मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, या मुझे चीजें याद नहीं रह रही, याद नहीं रह रही तो फिर वो बताना हमें, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे कि चीजें किस तरह से याद करेंगे। वैसे तो हम इस चीज की गारंटी लेते हैं कि जब आप लेक्चर सुन रहे होगे, कि लेक्चर आप पढ़ रहे हो, लेक्चर आपने सुना, तो लेक्चर मान लीजिए 20 मिनट का लेक्चर है, तो 20 मिनट बाद आप देखोगे कि जो पढ़ाया है सारी चीजें आपके माइंड में वैसे की वैसे घूम रही हैं। बस आपकी जिम्मेवारी कितनी है, आपकी जिम्मेवारी इतनी बनती है कि लेक्चर को पढ़ सुनने के बाद एक बार उससे रिलेटेड चीजों को खुद एक बार पढ़ लीजिए, लेक्चर सुनने के बाद चीजों को खुद पढ़िए, और 2 दिन बाद इस लेक्चर की रिवीजन कर लीजिए, और 7 दिन में ये लेक्चर एक बार दोबारा देख लीजिए, और 1 मंथ में ये लेक्चर एक बार दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको चीजें भूले ना, ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाए, ये आपकी डे टू डे लाइफ का पार्ट बन जाए, तभी आपका जाके एग्जाम फर्स्ट टाइम में भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने हिस्ट्री की बात की, पॉलिटी की बात की, इकोनॉमी की बात की और ज्योग्राफी की बात की। अब नेक्स्ट आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपको बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं बनना, साइंटिस्ट नहीं बनना। अब कोई बायोलॉजी पढ़ने बैठ जाए कि बायोलॉजी के अंदर हम तो वही डॉक्टर बन के रहेंगे, नहीं, वो आपको इस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। बायोलॉजी जनरल, कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, अब जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना के कारण, कोरोना किस वजह से फैल रहा था, तो ये बायोलॉजी का पार्ट है। मतलब जनरल साइंस जो आपकी डे टू डे साइंस यूज हो रही है, कैंडल बर्न कर रही है तो उसमें कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है, कौन सा चेंजेस हो रहा है, वो कौन सा प्रोसेस कर रही है। तो डेली फिजिक्स जिससे काम करती है हमारी, फिजिक्स जिससे डेली के काम चल रहे हैं, केमिस्ट्री, छोटी छोटी चीजें जो हमारी डेली लाइफ में यूज होंगी, लॉज, न्यूटन के लॉज, जैसे हम चलते हैं तो ये न्यूटन का सेकंड लॉ है या थर्ड लॉ है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि हम वॉकिंग करते हैं या फिर स्टूडेंट कोई भी रनिंग करता है, तो वो न्यूटन का कौन सा लॉ है। अगर आपने जनरल साइंस पढ़ा हुआ थोड़ा सा, अगर आपको पता है तो आप बता दोगे कि ये फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है या थर्ड लॉ है। तो इस तरह से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन चीजों के बारे में हम पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना है। इनमें आपको ज्यादा एडवांस लेवल में नहीं जाना है, इनको आपको सिर्फ बेसिक करनी है, बेसिक प्लस डेली लाइफ, डेली रूटीन, डेली रूटीन साइंस, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं डेली रूटीन साइंस से। जनरली हर बार क्वेश्चन में आपको लास्ट में बात करेंगे कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो जनरल साइंस का यही लेवल रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इस पार्ट को अगर आप निग्लेक्ट करके चले जाओगे तो फिर आपका प्रीलिम्स में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रीलिम्स, मेंस के अंदर बेसिक साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये याद रखना मेंस के अंदर, लेकिन मेंस के अंदर आपका जो है
करंट न्यूज से, जो आपके न्यूज से क्वेश्चन बन जाता है, मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन बन जाता है। कोई नई मिसाइल लॉन्च कर दी है, कोई नया सैटेलाइट छोड़ा है, या फिर किसी बीमारी की वैक्सीन के बारे में, तो तब मेंस में क्वेश्चन बनता है। जनरल साइंस ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर मेंस में नहीं पूछे जाते। इंटरव्यू में हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में आप थोड़ा सा इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा पार्ट है करंट अफेयर का। और करंट अफेयर में आपको न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर तो जनरली अगर आप मान लीजिए वैसे भी पढ़ें कि हाँ हमारे देश विदेश में क्या चल रहा है, अगर आप प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा कोई, तो भी न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं लोग। लेकिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है कि मेरे काम का क्या है, आपको अपने काम की चीजें पढ़नी है। जैसे पॉलिटी के अंदर देखें, कोई अमेंडमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो यहाँ पर हम न्यूज़पेपर में चेक करेंगे, हाँ कि ये हो गया, ये अमेंडमेंट हो गई। कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, कहाँ से लॉन्च किया है, लॉन्च करने का क्या कारण था, लॉन्च करते टाइम मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे आप पूछे जाते हैं कि कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा बजट बजट आपके न्यूज़पेपर में रहता है, तो बजट आपको वहां पे सारा देखना पड़ेगा बजट के बारे में, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर टाइम कुछ ना कुछ हेडलाइंस में बना रहता है। और कई बार तो ऐसा होता है, जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन रहती है, उस हेडलाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है। कई बार स्टूडेंट जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो वो बहुत परेशानी का सामना करते हैं एग्जाम में जाके कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन क्वेश्चन हेडलाइन से बन जाते हैं। मैंने काफी एग्जाम्स के अंदर देखा है, और काफी एनालिसिस भी किया एग्जाम्स को, कि जो डायरेक्ट हेडलाइन दी होती थी न्यूज़पेपर में, वहीं से क्वेश्चन बन के आ गए। काफी क्वेश्चन देखे गए हैं ऐसे। इकोनॉमिक सर्वे, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो ये हमारा करंट अफेयर का पार्ट रहेगा। वो तो डे टू डे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके लिए करवाई जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर मंथली जो है करंट अफेयर का मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, और क्वेश्चंस मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे हर मंथ के। तो वो यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप न्यूज़पेपर मान लो नहीं भी फॉलो कर रहे, टाइम नहीं भी बच रहा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मंथली करंट अफेयर पढ़ लीजिए, मंथली क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इतनी ज्यादा ये करंट अफेयर मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ करंट अफेयर पता नहीं कितना बड़ा हुआ होगा, क्योंकि लोगों ने आजकल करंट अफेयर को बहुत ज्यादा हुआ बना रखा है। लोग डरा देते हैं कि पता नहीं करंट अफेयर आप लोग कहाँ से करोगे। अब मान लीजिए, अब ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर करंट अफेयर अभी तक एचसीएस का नोटिफिकेशन, मान लीजिए जब भी आएगा नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन से 1 साल पहले तक के करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब ये तो नहीं है कि मान लीजिए आप लोग तैयारी करने लग गए, 2020 में तैयारी करने लग गए, और एग्जाम देना आपको 2025 का, तो 2020 से करंट अफेयर शुरू कर लोगे। ये एक एग्जाम्पल है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपको कब से करंट अफेयर शुरू करने हैं। मान लीजिए 2020 में आप तैयारी कर रहे हो, 2025 को में आपको एग्जाम देना है, तो ये नहीं कि आप यहीं से करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, नहीं। 2025 में करंट अफेयर सिर्फ लास्ट 1 साल के इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लास्ट 6 मंथ के हैं। 6 मंथ में से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बनेगा, और लास्ट 1 साल में यहाँ पर जो है मेंस का क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। वैसे तो अगर 6 मंथ के क्वेश्चन बहुत इनफ रहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स लास्ट 3 महीने के क्वेश्चन भी करके एग्जाम पास कर सकते हैं। वो फिर हम आगे लेटर ऑन बात करेंगे, किस तरह से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन करंट अफेयर इतना बड़ा इशू नहीं है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो करंट अफेयर की इतनी चिंता मत करो कि आप करंट अफेयर में उलझ कर रह जाओ। और आपके जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, बेसिक सब्जेक्ट कौन कौन से, यहाँ पर मैं बेसिक सब्जेक्ट एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। बेसिक सब्जेक्ट वो आपके कहीं रह ना जाए। बेसिक में आपको सबसे पहले आपकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, पहले हिस्ट्री से शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, एनवायरनमेंट जियोग्राफी का ही पार्ट है, लेकिन जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो एनवायरनमेंट में कवर किया जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए कौन कौन से यहाँ पर कानून लाए गए हैं, कौन कौन से यहाँ पर लॉज आए हैं, वो सारी चीजें एनवायरनमेंट में कवर की जाएंगी। पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, तो काफी सारी चीजें हम एनवायरनमेंट में कवर करेंगे, और एनवायरनमेंट से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर और स्टेट। हिस्ट्री से आपके यहाँ पर फ्रेंड्स 5 से 15 क्वेश्चन बन जाते हैं, डिपेंड करता है एग्जाम कब हो रहा है, और जो एग्जामिनर सेट करने वाला है वो हिस्ट्री बैकग्राउंड का है या नहीं। 5 से 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के रहते हैं। पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर के भी ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमी के आपके 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं। इकोनॉमी के करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पर करंट अफेयर के, याद रखना। ज्योग्राफी के आपके 12 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी अलग अलग करके पढ़े तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ पर जो बेसिक ज्योग्राफी से और इंडियन ज्योग्राफी से आपके 8 से 10 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से रह सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके अलावा जनरल साइंस
जनरल साइंस 10 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो, 10 से ज़्यादा नहीं होते, लेकिन 10 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलो क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। अगर ये क्वेश्चन आप मान लीजिए निगलेक्ट करके जाओगे तो फिर आप मान सकते हो कि आप 20 नंबर तो बाकी स्टूडेंट से वैसे ही पीछे रह जाओगे। एनवायरमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन एनवायरमेंट से पूछे जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर और ये स्टेट जीके में 5 to 7 क्वेश्चन बेसिक स्टेट जीके और 3 to 4 क्वेश्चन जो आपकी स्टेट के करंट अफेयर्स हैं, ये हो गए। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस जनरली यहाँ से 18 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के बन जाते हैं, जिसमें से कि 2-3 ये पॉलिटी के हमने यहाँ निकाल दिए, 2-3 यहाँ ये हमने इकोनॉमी के निकाल दिए। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं डे टू डे लाइफ में कि किस तरह से यहाँ पर करंट अफेयर हो रहे हैं और क्या चल रहा है। जैसे कि 29 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर में आप मान सकते हो क्यों। अब 29 अगस्त पूछा जाएगा ना, तो ये नहीं है कि आपका एग्जाम, मान लीजिए आपका एग्जाम जून में है, तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि 29 अगस्त को कौन सा दिन मनाया जाता है। जून में नहीं पूछा जाएगा। जून में क्या पूछा जाएगा, मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज गए आपको वो पता होना चाहिए, अप्रैल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज गए आपको वो पता होना चाहिए, या फिर मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीनों के इंपॉर्टेंट डेज आपको पता होने चाहिए। तो आपकी जून का एग्जाम आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। एग्जामिनर का मतलब ये है, एग्जामिनर आपका ये टेस्ट करना चाह रहा है कि जो आपने, मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहां पर डेली आ जाता है कि हाँ आज ये डे है, इस दिन ये बना था, 29 मई को एक खेल दिवस मनाया जाता है, ध्यानचंद जी का बर्थ डेट था। तो आपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा या नहीं पढ़ा, अगर न्यूज़पेपर भी देखा या नहीं देखा, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अब ये नहीं कि आप पूरे साल के डेज उठा के बैठ जाओ कि हाँ डेज मैं याद करूंगा, फिर जनवरी में 20 दिन याद करने पड़ेंगे, फरवरी में 10 दिन याद करने पड़ेंगे, मार्च में 10 दिन याद करने पड़ रहे हैं, अप्रैल में 14 दिन याद करने पड़ रहे हैं। तो इस तरह से फिर आप 365 दिन नहीं याद रख पाओगे। मान लीजिए 365 दिन है, अगर आपको 200 दिन भी याद करने पड़ गए तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो आपको इतना नहीं पढ़ना है, ये चीजें नहीं याद करनी है। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, तो डोंट वरी। अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि ये चीजें मुझे पहले नहीं पता थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तो पता चल गई, अब तो आप ये गलती नहीं करोगे। तो आप इन चीजों को टैकल कीजिए और खुद समझ भी डेवलप कीजिए कि मुझे ये चीजें किस तरह से हेल्प कर रही हैं। तो समझ भी यहाँ पर आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। यहाँ पर अच्छे लेक्चर्स मिलेंगे आपको, लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। लेक्चर स्टडी मटेरियल से आपकी बेसिक्स, हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे, लेकिन आपको खुद समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि उसको समझ के आपकी पर्सनैलिटी में किस तरह से चेंजेस आप लोग ला पा रहे हो, किस तरह से खुद को चेंज कर पा रहे हो। फिर यहाँ पर वीकली बेसिस पे आपको करना क्या है, वीकली बेसिस पे आपको मेंस का आंसर लिख के देखना है। पहले आप एक बार हिस्ट्री कवर कीजिए, फिर पॉलिटी कवर कीजिए, इकोनॉमी कवर कीजिए, ज्योग्राफी कवर कीजिए, एनवायरमेंट, जनरल साइंस। पहले आप यहाँ पर मंथली बेसिस पे क्वेश्चन लिख के देखिए, मंथ में 2 या 3 क्वेश्चन मेंस के लिख के देखो। आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे बकायदा, कैसे आंसर लिखना है, मॉडल आंसर कैसा रहेगा, किस तरह से आप क्वेश्चन देखोगे आपको पता चल जाएगा। पहले आप हिस्ट्री कंप्लीट की, हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पर्सन रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सारे यहाँ पर मेंस। पहले मंथ में 2 से 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद 3 महीनों के बाद आपको है वीकली, वीक में 2 क्वेश्चन करने हैं, तो मंथ में यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 3 मंथ आपको ऐसे ही करना है। और फिर उसके बाद लास्ट जो है 6 मंथ आपके लिए बचेंगे, तो उनमें से आपको कैसे करना है कि डेली बेसिस पे कभी एक क्वेश्चन लिख के देख लिया, कभी नहीं टाइम मिला तो नहीं लिखा, कभी 2 क्वेश्चन लिख के देख लिए। और इस तरह से करते करते आपको एक दिन, मतलब पूरे क्वेश्चन लिख के देखने हैं कि जो एग्जामिनर, फिर हम आपको यहाँ पर मेंस का टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे कि मेंस का टेस्ट किस तरह से रहता है। फिर आपको वो 3 घंटों में पूरा करना है कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, मेरे अंदर क्वालिटीज डेवलप हुई या नहीं हुई। अगर मान लीजिए 3 घंटे में टेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा, तो आपको अपनी स्पीड पे काम करना पड़ेगा। और अगर 3 घंटों में टेस्ट पूरा हो गया, लेकिन आप जो लिखना चाह रहे थे वो लिख नहीं पा रहे हो, तो फिर आपको रिविजन्स करनी पड़ेंगी। और साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। वो आपको चेक करना है, खुद को जज करना है कि मुझे कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं। अगर मान लीजिए हिस्ट्री का आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 100 में से आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ठीक हो गए, तो आपको हिस्ट्री में ज्यादा फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके अगर 80 क्वेश्चन 100 में से ठीक हो रहे हैं हिस्ट्री में, तो आप निश्चिंत रहिए, फिर थोड़ी बहुत रिवीजन करते रहिए। लेकिन अगर आपके 100 में से यहाँ पर मान लीजिए आए 30 नंबर या फिर 30 क्वेश्चन ही ठीक हो पाए हैं, तो फिर आपको हिस्ट्री में बहुत फोकस करना पड़ेगा। फिर वो लेक्चर्स को बार बार देखिए, स्टडी मटेरियल को बार बार पढ़िए, लेक्चर स्टडी मटेरियल। उसके बाद टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, फिर देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपको फिर और टेस्ट भी साथ में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो इसलिए आपको सारी चीजें अच्छे से हम कवर करवाएंगे और आपको सारी चीजें कवर हो भी जाएंगी। इतनी भी आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। तो ये जितने भी हमारे टॉपिक थे हमने सारे यहाँ पर कवर कर लिए हैं। जो भी ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है।
आप डेली बेसिस पे लेक्चर देखा करो। डेली यहाँ पर एक लेक्चर देखना है, एक देख लो, 2 लेक्चर देखने हैं, 2 लेक्चर देख लो। उसके बाद मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट सबसे पहले लेक्चर को देखो। लेक्चर देखने के बाद रीड बाय योरसेल्फ, खुद रीड करो, उसको स्टडी करो। रीड करने के बाद ये इस लेक्चर को फिर 2 या 3 दिन बाद लेक्चर आप देख सकते हो और इसकी रिवीजन भी करो साथ साथ। नेक्स्ट डे आपने सेकंड लेक्चर देखा है, सेकंड लेक्चर देखने से पहले खुद का ये रीड आउट कर लो कि कल मैंने क्या क्या पढ़ा था, कल मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर सेकंड लेक्चर देखो, सेकंड लेक्चर देखने के बाद फिर यहाँ पर अपनी रिवीजन को रीड करो, फिर ये दोनों रीड करो। पहले दिन क्या पढ़ा, दूसरे दिन क्या पढ़ा, दोनों को रीड करो। जब आप डेली डेली पढ़ोगे, मान लीजिए पहले दिन आपने 20 मिनट का कंटेंट पढ़ा है, दूसरे दिन ये कंटेंट आप 10 मिनट में पढ़ पाओगे, तीसरे दिन ये कंटेंट आप 5 मिनट में पढ़ पाओगे। तो फिर आप धीरे धीरे आपका टाइम कम होता जाएगा। और एक चीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैं आपको यहाँ पर अभी बता रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेक्चर को देख लिया, लेक्चर देखने के बाद उसको छोड़ देते कि ठीक है बस लेक्चर देख लिया, अब मेरा सारा कुछ याद होगा। लेकिन नहीं, आपने एक बार देखा, देखने के बाद आपको समझ आ गई सारी चीजें, लेकिन याद नहीं हुई है। याद रखिए, याद नहीं हुई है। अब आपको मेंस भी देना है, तो मेंस में आपको करना क्या है, मेंस में आपको आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन राइटिंग स्पीड तो ठीक होनी चाहिए। तो आपको राइटिंग स्किल इंप्रूवमेंट करनी है, तो सेल्फ नोट्स जरूर बनाओ। ये कंपल्शन नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप बेटर रिजल्ट चाहते हो, कि आपको बेटर रिजल्ट चाहिए कि सर मुझे पहली बार में ही क्लियर करना है, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो सेल्फ नोट्स जरूर क्रिएट करो। सेल्फ नोट्स का क्या फायदा क्या है और महत्व क्या है बता देता हूँ। सेल्फ नोट्स जब आप लिखोगे, मान लीजिए आप A4 साइज शीट ले रहे हो या फिर आपने कोई नोटबुक लगा रखी है, तो आप मैंने आपको यहाँ पर लेक्चर दिया, लेक्चर डिलीवर करने के बाद आपको मैंने बताया कि लेक्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो आपने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। नोट डाउन हो गई, नेक्स्ट डे फिर आपने पढ़ा, आपको चीजें समझ में आने लगी, तो आपके पास खुद की एक नोटबुक हो जाएगी। जब आप अपने हाथ से चीजों को लिखोगे तो आपकी राइटिंग इंप्रूवमेंट हो जाएगी। लिखोगे तो 2-3 बार पढ़ोगे, याद हो जाएगा। प्रीलिम्स में आपको आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, लेकिन मेंस में आपको आंसर हाथ से ही लिखना पड़ेगा। जब आपने खुद सेल्फ हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर किए यहाँ पर सारे, तो फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है, परेशानी कहाँ पे, फिर तो आप आसानी से आंसर लिख पाओगे कि ये तो आंसर मैंने अपनी नोटबुक में लिखा था। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपने करना है टैकल। सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं, लेकिन अगर कोई नहीं भी बनाना चाहता, किसी के पास टाइम नहीं भी है कि मैं सेल्फ नोट्स नहीं बना सकता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ नोट्स ना भी बनाए तो आपके पास स्टडी मटेरियल तो अवेलेबल रहेगा, लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, तो बार बार रिवीजन करो। सेल्फ नोट्स प्लस रिवीजन रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे। और सेल्फ नोट्स नहीं भी बनाओगे और रिवीजन पे ज्यादा फोकस करोगे तो भी रिजल्ट आपको बराबर मिलेंगे। तो आप देख सकते हो, आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने देख लीजिए, लेकिन बनाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया यहीं पे। और आप जाकर लेक्चर देख सकते हो। अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं देखने शुरू किए तो आप लोग लेक्चर शुरू कर दीजिए, और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप लोग हमें इस नंबर पर 9896160956 इस पर व्हाट्सएप करके अपने डाउट या क्वेरीज के बारे में बता सकते हो यहाँ पर। और ये चलिए, और कुछ हो तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू।